साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों अभी पहुंचे हैं सुबरी गांव में, और सुबरी गांव में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ स्कूल में जो कमरे बने हुए थे जर्जर हो चुके थे, जिन कमरों को जो है 2000 सितंबर 2020 में गिरा दिया गया था। कारण था कि जर्जर थे वो, लगभग 12 कमरे यहाँ गिराए गए थे। उसके बाद जो है अब तक किसी तरह की कोई सुध जो है कमरे निर्माण में नहीं की गई है, किसी तरह की सुध जो है नहीं ली गई है। जो गांव है सुबरी, यहाँ की जो युवा शक्ति है आज स्कूल में पहुंची हैं, क्योंकि परेशानी है। परेशानी क्या है कि सर्दियां जो पीछे गुजरी हैं उसमें क्या धुंध पड़ी है, धुंध में भी जो बच्चे बाहर पड़े हैं, बीमार भी हुए हैं, और अब आगे जो है गर्मियाँ आने वाली हैं, आ चुकी हैं, तो धूप में बैठकर बच्चे फिर जो है उनको परेशानी आने वाली हैं, बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि जो लू है, धूप है, ये नुकसान करती ही है। जो यहाँ पे युवा शक्ति है, इनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं आप मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारी समस्या को समाज में पहुँचाने के लिए, प्रशासन तक पहुँचाने के लिए यहाँ तक आए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक गांव का जिम्मेवार व्यक्ति मैं प्रशासन तक अपनी एक ही बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो बिल्डिंग यहाँ पर आप देख रहे हो गिरी पड़ी है, और सर्दी तो जैसे तैसे बच्चों ने काट ली। अब गर्मी में आप देख रहे हो 41-42 के आसपास टेम्परेचर लगातार चल रहा है, और बच्चे ही आपस में बताते हैं कि सर आज ये बच्चा बेहोश हुआ था, आज ये हुआ था। तब गाँव में एक बड़ी निराशा का माहौल है कि प्रशासन बड़ा लेट कर रहा है इस नई बिल्डिंग को बनाने में। तो हमारी प्रशासन से भी अपील रहेगी सहयोग की कि जल्द से जल्द, अगर इसका टेंडर पास हो चुका है तो इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए, ताकि गरीब ही बच्चा यहाँ पर ज़्यादातर आता है, उसकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह, गाँव सुबरी से। आपका क्या नाम? मेरा नाम MC योगी है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। और जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 450 के करीब यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ये बताया गया है। जी। तो किस तरह की जो समस्या है, जो कमरे यहाँ गिराए गए हैं, उनको लेके यहाँ आ रही है? सर ये यहाँ पर लगभग 8 से 10 गांवों के बच्चे आते हैं, और ये जो बिल्डिंग है लगभग 2 साल पहले गिराई गई थी, और अब तक इसकी सुध नहीं ली गई। पिछली सारी सर्दियाँ बच्चों ने, जैसे ये जो बने हुए जगह है यहाँ पे बैठे हैं बच्चे, सारी सर्दियों में धुंध में और हवाओं में ऐसे ही खुले छत के नीचे बैठे हैं। तो हमें बड़ी ये देख करके बड़ा दुख होता था। लेकिन अब की बारी जैसे अब गर्मी शुरू हुई है, तो एकदम इतनी ज़्यादा गर्मी शुरू हो चुकी है कि 41 टेम्परेचर मौसम विभाग के द्वारा बताया गया पिछले 3-4 दिनों में जो रहा है टेम्परेचर बहुत बड़ा है। तो हमें एक महसूस हुआ, अभी जब हम धूप में काम करते तो कितनी गर्मी महसूस होती है, और खुले आसमान में अगर यहाँ बच्चे बैठेंगे तो उनके साथ क्या हाल होगा। वो पढ़ नहीं पाएंगे और बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो कौन जिम्मेवार होगा उस चीज़ का। तो उस चीज़ को देखते हुए गांव की जो युवा शक्ति है ये इकट्ठी हुई, इन्होंने विचार किया कि भाई इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बिल्डिंग जल्दी बननी चाहिए। जब सरकार करोड़ों रुपए के गेट बना सकती है शहर के अंदर, ये तो ज़रूरत की चीज़ है व्यक्तियों की, ये तो बच्चों की ज़रूरत की चीज़ है, तो इसको सबसे पहले बनाना चाहिए, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये युवा शक्ति उठी है, जागी है और आई है आज स्कूल में। और आप लोगों के माध्यम से यही हम अपील करना चाहेंगे अधिकारियों से कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द बनवाया जाए, वरना तो फिर जो गांव है वो अगला जो स्टेप है वो लेने के लिए भी तैयार रहेगा, वो अगली प्रक्रिया भी इसके लिए की जा सकती है। आज आप स्कूल में आए हैं, क्या प्रिंसिपल से मिले हैं? जी, प्रिंसिपल मैम से मिले हैं। उन्होंने जो ये प्रक्रिया हुई है इसमें जो कुछ चीज़ें हमें बताई हैं, वो कह रहे हैं कि टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी कार्रवाई पता नहीं क्यों किस कारण से शुरू नहीं की जा रही है। यहाँ पे टेंडर हो चुके हैं, तो हम यही अपील करना चाहेंगे अधिकारियों से भी, टेंडर हो चुका है तो इस पर काम शुरू किया जाए। अब इतनी देरी क्यों? अब 41 टेम्परेचर हो गया यहाँ पे, तो बच्चे कहाँ बैठेंगे? अगर बिल्डिंग भवन बन चुका होता, ये 2 साल लॉकडाउन के रहे हैं, अगर इस दौरान ये भवन बन चुका होता, खाली समय था, बच्चे अपने घर पे थे, घर से जो है स्टडी की है बच्चों ने, ऑनलाइन स्टडी रही है, तो उस समय में अगर इसको बना देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं बनाया गया, पता नहीं किस कारण से नहीं बनाया गया। तो हम अपील यही करेंगे भाई जल्द से जल्द बनाई जाए इस बिल्डिंग को। आप गांव की युवा शक्ति हैं। एक कहावत है कि जो सरकारी स्कूल है इसमें सिर्फ गरीबों के बच्चे ही पढ़ते हैं।
आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आप अभी जो 10-12 जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो कितनों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पर इस गांव से और आसपास के 10-12 गांव से लगभग 450 बच्चे पढ़ते हैं। और सारे बच्चे उन परिवारों से जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उस लगभग ऐसे परिवारों से यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो इनके लिए देखिए, जो प्राइवेट स्कूल है उनकी तो एक अलग व्यवस्था है, वो तो अपने आप सारी व्यवस्थाएं करके देते हैं। मैं युवा शक्ति की बात करूं, जो लोग यहाँ पहुँचे हैं आज युवा शक्ति है, इनमें सभी के बच्चे, सबके बच्चे यहाँ पे एडमिशन है, एडमिट है, पढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ सभी के। किसी का 6ठी क्लास में, किसी का बच्चा 7वीं क्लास में, मेरे बच्चे 12वीं में भी हैं और 9वीं क्लास में मेरे बच्चे भी हैं यहाँ सब। मैं अब अपने बच्चों को यहीं पढ़ाता हूँ और मैं भी यहीं से पढ़ के गया हूँ, इसी स्कूल से पढ़ के गया हूँ मैं भी। आप प्रिंसिपल से मिले, किस तरह की उम्मीद जगी कि कब तक बन जाएगा, कुछ ऐसी बात सामने आई? प्रिंसिपल मैम से मिलने के बाद उन्होंने तो जो एक प्रक्रिया ऑफिस के माध्यम से है वो वही बताई हमने। तो वो कह रहे कि टेंडर हो चुका है। अब टेंडर हो चुका है, उसके बाद की जो प्रक्रिया है उस पर वो भी इतना ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी पूरी जानकारियाँ शायद नहीं है कब तक ये इसको पूरा करेंगे या पर काम शुरू करेंगे। तो अधिकारियों से हम चाहेंगे भाई इसको जल्द से जल्द कार्रवाई को करें। साथियों, आप देख रहे हैं कि जो गांव की युवा शक्ति है यहाँ स्कूल में पहुंची हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये दिखाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, इनके बच्चे भी जो यहाँ पढ़ते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि जो सरकारी स्कूल है उनमें सिर्फ ज़रूरतमंद गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो गांव है, गांव का परिवेश ऐसा होता है कि वहाँ मैक्सिमम जो है सभी के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। यहाँ जो समस्या है, इस समस्या का समाधान के लिए प्रिंसिपल से ये मिले। हम भी जो है इनके बाद अभी प्रिंसिपल से बात करेंगे, जानेंगे कि कब तक उम्मीद है, कब तक जग सकती है, कब तक बन सकती है जो यहाँ पे निर्माण किया जाना है, उसको लेके प्रिंसिपल से भी बात करेंगे। प्रिंसिपल मैम है गांव सोबरी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है मैम? वीना। मैम यहाँ पे जो युवा शक्ति है गांव की, हाँ जी। यहाँ पे पहुँचे हैं, इनकी समस्या ये है कि यहाँ जो बिल्डिंग थी पहले 10-12 कमरे थे यहाँ, वो गिराए गए हैं, लेकिन वो अब तक नहीं बने। सर्दियों में बच्चे जो हैं वो बाहर बैठे हैं, धुंध में बैठे हैं, कोहरे में बैठे हैं, बुखार भी उनको है और तबीयत भी उनकी ख़राब हुई है। और अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों में भी लू भी चलती है, तेज़ गर्मी पड़ती है। अभी भी 41 डिग्री टेम्परेचर की बात की जा रही है। तो कब तक उम्मीद है कि ये कमरे बन जाएं? देखिए, ये जो हमारे कमरे हैं सितंबर 2020 में पहले बिल्डिंग कंडम घोषित हुई थी, उसके बाद इसकी नीलामी हो गई थी। तो उसके बाद जो सरकार का प्रोसेस था, जैसे हमने डिमांड पहले ही कर दी थी, तो 10 कमरे हमारे सैंक्शन हो चुके हैं। 10 कमरे और 2 स्टोर थे छोटे छोटे, वो ही यहाँ से गिराए गए थे। तो 10 कमरों का हमारी सैंक्शन हो चुकी है और सरकार के द्वारा बनाई जानी है। स्कूल में उसका कोई रोल नहीं है। तो जैसा कि मेरे ये जेई से बात हुई है, या बार बार मैं विभाग में संपर्क में रहती हूँ, भाई हमारा स्कूल का क्या स्टेटस चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमारी जो बिल्डिंग है उसका जो टेंडर वगैरह है वो भी हो चुका है। और पिछले कुछ 10 दिनों में हमारे पास जो जिस भी कॉन्ट्रैक्टर था, जिसको भी ये टेंडर मिला होगा, वो मेरे पास देखने भी आया था कि भी क्या यहाँ पे किस प्रकार की बिल्डिंग बननी है या जो भी है। तो मुझे उम्मीद है भाई जल्दी ही बनेगी। मैंने जेई से भी संपर्क किया है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि इसका टेंडर भी हो गया, सब कुछ हो गया और शीघ्र इसका निर्माण होने वाला है। मेरी नॉलेज के हिसाब से तो ये है। मैम हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितने कमरे हैं पढ़ाई के लिए? हमारी स्ट्रेंथ लगभग 450 के करीब रहती है, 6 से 12 में। तो जो हमारी लैब है उनको अलावा हमारे पास 6 ही कमरे हैं जिनमें मैं अंदर स्टूडेंट्स को बिठा सकती हूँ। जब पिछला जो टाइम गया है उसमें मैंने कहीं भी छाया में या जैसे भी है बच्चों को बिठा के मैंने पढ़ाई करवाई है। वो सर्दी का टाइम था, चलो धूप में बच्चे बैठ के पढ़ाई हो गई उसमें। लेकिन अब थोड़ा गर्मी है, दिक्कत तो देखो है, मौसम है, लू चलेगी, मैं कैसे बिठा पाऊँगी। तो उम्मीद तो यही है जब भवन निर्माण हो जाएगा तो मैं अंदर बिठा पाऊँगी, नहीं तो कैसे भी सेटिंग करूँगी या कुछ भी करूँगी। उसके लिए मैंने एक और अपनी एसएमसी को भी बुलाया था, उनके सामने भी ये अपना प्रस्ताव रखा भी हमें क्या करना चाहिए। तो एसएमसी ने सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया, क्या हम आधे बच्चों को सुबह या आधे बच्चों को बाद में बुला सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है। तो मैंने ये विभाग को प्रपोजल भेज दिया है। तो देखते हैं अब जैसे मुझे विभागीय आदेश होंगे मैं उस प्रकार काम करूँगी। साथियों, जो समस्याएं यहाँ पे युवा शक्ति के जो युवा यहाँ पहुँचे हैं इन्होंने बताई, अभिभावक यहाँ पहुँचे हैं उन्होंने बताई, ठीक उसी प्रकार की
परेशानी जो स्कूल की है, जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने भी बताया कि हाँ परेशानी तो है, इस परेशानी को जल्दी से जल्दी हल किया जाना चाहिए। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।